हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पजल नंबर 1 का आंसर। तो मैंने एक आपसे पजल पूछी थी जो ना ज्यादा मुश्किल थी ना ज्यादा आसान थी। आज हम उसका आंसर देने वाले हैं। पजल थी दवाई कैसे बांटे। तो मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड आई एम ए लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। स्टार्ट करते हैं। पहले पजल को एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि पजल क्या थी। मेरे पास मैंने बताया था कि एक बीमार व्यक्ति है, उसके बाद 4 टैबलेट्स थी, उसमें से 2 बुखार की हैं, 2 खांसी की हैं। सभी का रंग, आकार और स्वाद मैंने एक साथ बताया था। उसके बाद मैंने बताया था डॉक्टर ने उसे सिर्फ एक बुखार की और एक खांसी की गोली लेने के लिए बोला है। उसके बाद मैंने पूछा था कि वो किस तरीके से इसमें से एक बुखार और एक खांसी की गोली छांट सकता है या ले सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे काफी आंसर मिले। मैं जस्ट उन आंसर्स को डिस्क्राइब कर रहा हूं, बता रहा हूं कि क्या क्या मुझे आंसर मिले। तो फर्स्ट मुझे काफी बच्चों ने आंसर दिया कि खांसी की कोई अलग गोली नहीं होती है। तो अगर आपको कोई ऐसा डाउट लग रहा है कि खांसी की कोई अलग गोली नहीं होती है तो खांसी के अलावा कोई और बीमारी सोच लो, जुकाम सोच लो, कुछ और सोच लो, बट बीमारी 2 ही है। एक बुखार मान लो, दूसरा खांसी है, जुकाम या सिर दर्द या कुछ भी मान लो, कुछ ऐसा नहीं है। तो खांसी की कोई अलग गोली नहीं होती। तो ये मेरा आंसर नहीं था। उसके बाद कुछ बच्चों ने बताया कि हम गोली के ऊपर नाम देख सकते हैं या गोली के पीछे जो पत्ते के पीछे नाम लिखा होता है गोली का, दवाई का, वो देख सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था जो आपको 4 टैबलेट्स दिए हैं, एक खाली गोलियां हैं, ना किसी पत्ते के अंदर है। जैसे कई बार डॉक्टर दे देते हैं लूज गोली दे देते हैं, तो वो गोलियां हैं ये। उसके बाद मुझे कुछ बच्चों ने आंसर दिया था कि हम गोलियों को सूंघ सकते हैं। अब अगेन इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि उनकी सुगंध भी एक जैसी है। उसे नेक्स्ट आंसर कुछ बच्चों ने दिया, वह फिर से डॉक्टर से मिलने जा सकता है। ठीक है, बात लॉजिकल लगती है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि डॉक्टर बहुत दूर है तो वो डॉक्टर से मिलने भी नहीं जा सकता। तो यहाँ ये केस भी बाइकआउट हो जाता है या वेव ऑफ हो जाता है। उसके बाद कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि वह कोई गोली नहीं लेगा। भाई कोई गोली क्यों नहीं लेगा? बीमार है वो, बुखार हो रखा, उसको खांसी हो रखी है, उसको गोली तो लेनी ही है। तो ये कुछ आंसर थे और ये सारे के सारे गलत हैं। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ेंगे असली आंसर की तरफ। तो सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर है वह प्रत्येक गोली का आधा भाग ले सकता है। तो जैसे आपके पास 4 टैबलेट थी, वो चारों को आधा आधा तोड़ के खा लेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 आधे आधे पार्ट हो गए। अगर आप इनको मिलाएंगे तो 2 पूरी गोलियां बन जाएंगी। तो इस तरीके से पक्का मैं एक बुखार की और एक खांसी की गोली ले पाऊंगा। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा आंसर था। मेरे एक सर ने मुझे ये आंसर बताया था, ये काफी मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको बता देता हूं। वह गोलियों से पाउडर बना सकता है। तो वह गोलियों का चूरा बना सकता है और उसके बाद आधा आधा चूरा वो 2 बार में खा लेगा, जिससे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। ये अच्छा आंसर था, मैंने कभी पहले सोचा नहीं था, ना मुझे कभी मिला था। तो मेरे एक सर हैं रघुवीर सर, लेक्चरर इन हिंदी, उन्होंने मुझे आंसर बताया था और काफी मुझे अच्छा लॉजिकल आंसर लगा। तो इसलिए मैं काफी बच्चों को बोल रहा था कि दूसरा भी एक आंसर उसका हो सकता है, प्लीज सोचिए। तो ऐसा नहीं कि दीज आर दी ओनली 2 सोल्यूशन। अगर आपके दिमाग में और कोई लॉजिकल आंसर भी आए तो ये आप बता सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि पजल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिमाग लगा के सोल्व करने की, क्योंकि जितना आप पजल्स को सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने परिवार से पूछेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा। जितना ज्यादा दिमाग खुलेगा आपको अपने आप फर्क दिखना शुरू हो जाएगा हर सब्जेक्ट में। तो ऑटोमेटिकली हर सब्जेक्ट आपके अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपका दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा या सोचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब होपफुली आपको फर्स्ट पजल अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा फर्स्ट पजल में। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट पजल में। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वीकेंड पे आपको एक पजल दूं और नेक्स्ट कमिंग वीक में उसका आंसर भी दूं। तो जैसे मैंने आंसर प्रिपेयर कर लिया पजल नंबर 1 का, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट पजल में जब दूंगा तो मैक्सिमम बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।